हेलो एवरीवन, आई वार्मली वेलकम यू ऑल टू द टॉपर टाउन यूट्यूब चैनल। मैं होप करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे अपने घर में और एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं अभी इग्नू के दिसंबर के 2023 के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि मास्टर्स ऑफ हिस्ट्री में हमारा जो पेपर है MHI 01 एंशिएंट एंड मिडेवल सोसाइटी, इसके मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स क्या क्या हैं। पहले ये स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हमें क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होगा। जो हमारा क्वेश्चन पेपर है, इट विल बी डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। दे बोथ विल कंटेन 5 क्वेश्चंस एटलीस्ट, और आपको दोनों सेक्शन में से एटलीस्ट आपको 2 क्वेश्चंस करने कंपलसरी हैं, और आपको टोटल 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें कि 2 क्वेश्चंस दोनों सेक्शंस में करने हैं और 1 क्वेश्चन आप किसी भी सेक्शन में से कर सकते हैं। जो आपके क्वेश्चंस हैं या तो 20 नंबर के आएंगे या 10 मार्क्स के आएंगे। सेम इन सेक्शन 2, 20 नंबर और 10 मार्क्स। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हम सेक्शन 1 में ऐसे कौन से टॉपिक्स पढ़ के जाएं कि हमारा पेपर इजीली सॉल्व हो जाए और हमें इतना ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े। तो इग्नू के कुछ फेवरेट टॉपिक हैं, वो हर साल घुमा घुमा के वही टॉपिक्स पे क्वेश्चंस बनाता है। जैसे हम सेक्शन 1 में बात करते हैं, तो सेक्शन 1 में सबसे पहला उनका फेवरेट टॉपिक है पैलियोलिथिक एज, न्यूलिथिक एज, ब्रोंज एज, ग्रीक एंड रोमन एम्पायर, नोमैडिक एम्पायर, राइज ऑफ इस्लाम, rise of Christianity, sources of history, and prehistory. Maya civilization, Harappan civilization, domestication of animal. ये जो सारे टॉपिक हैं, आपके 11 टॉपिक्स निकल के आए, इनमें से हर बार कोई ना कोई टॉपिक ये लोग उन 5 क्वेश्चन में फिट कर देते हैं, कैसे ना कैसे करके। जैसे आपका ये राइज ऑफ इस्लाम है, वो आपको 10 मार्क्स में भी मिलेगा, 20 मार्क्स में भी मिलेगा, ठीक है। सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री मोस्टली आपके 10 मार्क्स में आता है। माया सिविलाइजेशन के बारे में 10 मार्क्स में भी आ जाता है कई बार, और कई बार 20 मार्क्स में भी आ जाता है। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स हमारा 10 मार्क्स में देखने को हमें ज्यादा मिलता है। रोमन एम्पायर के जो क्वेश्चंस हैं वो 20 मार्क्स में और 10 मार्क्स में देखने को मिलते हैं। और कई बार रोमन एम्पायर और ग्रीक एम्पायर का जो कंपैरिजन भी आ जाता है कि आप उनकी सोसाइटी के बारे में बताइए, वहाँ पे रिलीजन कैसे फॉलो होता था वो बताइए, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे था, ये सब भी आ जाता है। और कई बार पैलियोलिथिक और न्यूलिथिक का हमारा ट्रांजिशन पूछ लेते हैं। कई बार ब्राउन्ज एज के टूल्स के बारे में पूछ लेते हैं। ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके एग्जाम के लिए, और आई एश्योर यू कि आपके इन टॉपिक्स में से ही क्वेश्चन बनेगा। और अगर आप इतना ही पढ़ के चले जाते हैं ना सेक्शन 1 के लिए, आप आराम से कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेक्शन 2 की। सेक्शन 2 में सबसे पहले हम एग्रीकल्चर, feudalism,
ट्रेड इन इंडिया एंड यूरोप, गन पाउडर रिवॉल्यूशन, मिडिवल यूरोप। मिडिवल यूरोप एक अकेला टॉपिक नहीं है, इसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं जो इग्नू के फेवरेट हैं, जैसे कि हमारा फैमिली स्ट्रक्चर के बारे में क्वेश्चंस आते रहते हैं, और टेक्सटाइल हो गया, ट्रेड हो गया, एस्ट्रोनॉमी, इसके बारे में क्वेश्चंस आते हैं, प्रोटेस्टेंटिज्म के बारे में आते हैं क्वेश्चंस, अर्बनाइजेशन के बारे में, इन एशिया और यूरोप के बारे में भी पूछ लेता है ये। पिरामिड्स के बारे में क्वेश्चंस पूछते हैं, पिरामिड्स एंड यूरोपियन रिलीजन, ये जो सारे टॉपिक्स मैंने जो बताया आपको सेक्शन 2 के लिए, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप क्वेश्चन नंबर 6 में एग्रीकल्चर के बारे में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 में फ्यूडलिज्म के बारे में आएगा। ये दोनों टॉपिक इन सेम क्वेश्चन पे ही फिक्स्ड है, मतलब जरूरी नहीं है कि आपका कि डायरेक्ट पूछे, उसका कुछ सब पार्ट पूछ लिया, कुछ कहीं घुमा से मतलब घुमा के पूछ लिया, ऐसा तो नहीं करते कि वो सारे क्वेश्चंस वो पिछले बार के रिपीट कर दें, बट द थीम वही रहेगा, बस वो थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछेंगे, आपको आंसर अपना उसी अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर देना है। आजकल ये गन पाउडर के बारे में बहुत पूछ रहे हैं, ये गन पाउडर के बारे में 10 मार्क्स में भी आ जाता है क्वेश्चन और 20 मार्क्स में भी आ जाता है। प्रोटेस्टेंटिज्म के बारे में 10 मार्क्स में हमें ज्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलता है, पिरामिड्स के बारे में 10 मार्क्स में हमें देखने को मिलता है, रिलीजन के बारे में 20 मार्क्स में आ जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। और ये जो टॉपिक है वो 10 मार्क्स में आ जाते हैं, टेक्सटाइल के बारे में, ट्रेड के बारे में, फैमिली स्ट्रक्चर के बारे में, एस्ट्रोनॉमी के बारे में। और फैमिली स्ट्रक्चर मिडिवल यूरोप का हमारा 20 मार्क्स में भी क्वेश्चन देखने को मिला है हमारा, और ये तो हमारे 20 मार्क्स के हैं ही दोनों। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में टॉपिक्स मैं आपके लिए ढूंढ के लाई हूँ जो आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे, और आई अश्योर यू कि यही टॉपिक्स आएंगे, क्योंकि मैंने खुद एनालाइज किया है पिछले लास्ट 10 इयर्स के पेपर्स को। तो सारा का सारा जब एनालाइज करके जो हमारा आउटकम निकला वो यही निकला कि यही टॉपिक्स बार बार रिपीट कर रहे हैं वो लोग, और अगर हमें ये पैटर्न पता है तो हम इसका फायदा क्यों ना उठाएं। तो आप सिर्फ इतना ही पढ़िए, इतने टॉपिक्स पढ़ के जाएंगे तो आपका आराम से एग्जाम क्लियर हो सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इन टॉपिक्स के बारे में कुछ डिटेल वीडियोस लेकर आऊं इन टॉपिक से रिलेटेड, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।